ओके बेटा, तो जरा जल्दी से बात कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वहीं से आगे बात को कंटिन्यू करेंगे बेटा। सो व्हाट वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास, वी हैव डिस्कस्ड कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और इनके अंदर जो हमारे पास टाइप्स हैं वो कौन कौन सी आ जाती हैं, यानी एंटी स्पाईवेयर, एंटीवायरस, बैकअप, डेस्क रिपेयर और फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, स्क्रीन सेवर, डीफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर। सो दीज आर सम कैटेगरी ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेटा, ठीक है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम उन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की डिटेल्स पे बात करेंगे, ठीक है। जैसे वायरस चेकर क्या होता है और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास और मजीद डिफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इन सब के ऊपर जो है वो हमने क्या करनी है, आज की क्लास में डिस्कशन करनी है। तो बेटा सबसे पहले जो बात शुरू हो रही है वो बात शुरू हो रही है वायरस चेकर के ऊपर। बेटा देखिए, वायरस चेकर जो होता है ये बेसिकली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ही होता है ना, यानी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अंदर ही ये फीचर होता है कि वो वायरस को चेक करता है, ठीक है। अच्छा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपेयर्स अ पॉसिबल वायरस अगेंस्ट द डेटाबेस ऑफ नोन वायरसेस, यानी ये दो तरह से काम करते हैं। इसके अंदर दो तरह की वर्किंग हो रही है। एक वर्किंग बेटा ये हो रही है, यानी एक स्ट्रेटेजी आप ये कह सकते हैं कि ये होती है कि जब भी कंप्यूटर के अंदर वायरस को हम चेक करते हैं कि हाँ, कि ये वायरस जो है वो कंप्यूटर के अंदर है या नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका तो बेटा ये होता है कि हम जो है वो क्या करते हैं, हम जो है वो सर्च लगाते हैं और सर्च लगाने के बाद जो वायरसेस के हमारे पास डेटाबेस होते हैं उसके अंदर हम उसको कंपेयर करते हैं कि ये वैल्यूज अगर मतलब जैसे जो वायरस है क्या ये हमारे डेटाबेस के अंदर पहले से मौजूद है, कि ये इस टाइप के वायरसेस जो होते हैं वो कंप्यूटर में हो सकते हैं। तो बेटा ये चीज जो होगी, ये चीज किसके अंदर आ जाती है, एंटीवायरस को आइडेंटिफाई करने में आ जाती है। दूसरा बेटा चेक होता है जिसे हम नाम दे देते हैं ह्यूरिस्टिक चेकिंग। दे कैरी आउट ह्यूरिस्टिक चेकिंग। ह्यूरिस्टिक चेकिंग क्या होती है कि चेकिंग करते हैं हम बेटा किस तरह से, कि सॉफ्टवेयर का बिहेवियर देखा जाता है, ठीक है। वी आर गोइंग टू चेक द बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर, जो कि क्या इंडिकेट करता है कि ये पॉसिबल क्या हो सकता है बेटा, वायरस हो सकता है। सही है। सो बेटा दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं, दो पॉसिबिलिटीज बेटा हमारे पास है। तो एक पॉसिबिलिटी बेटा तो हमारे पास ये आ गई कि जो है वो हम एंटीवायरस को, यानी एंटीवायरस ने जो काम करना होता है वो इस तरह से करना होता है कि वो डेटाबेस में जाके चेक करता है कि क्या ये वायरस तो नहीं है कंप्यूटर के अंदर। दूसरी बेटा स्ट्रेटेजी ये होती है कि वो ये देखता है कि बिहेवियर क्या है उस सॉफ्टवेयर का, ठीक हो गई बात। फिर उसके बाद बेटा मेथड्स टू रिमूव की बात कर ले कि कैसे रिमूव या डिलीट किया जाता है। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो हमारी इन्फेक्टेड फाइल होती है उसको बेटा हम क्या कर देते हैं, क्वारंटाइन कर देते हैं। सही है, जो हमारी इन्फेक्टेड फाइल होती है उसको हम क्या कर देते हैं, क्वारंटाइन कर देते हैं। अब उसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। वो दो पॉसिबिलिटीज बेटा क्या है, एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि अलाउ द वायरस टू बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड, या तो वायरस को ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। और दूसरी बेटा पॉसिबिलिटी ये होती है कि अलाउ द यूजर टू मेक डिसीजन अबाउट द डिलीशन, या फिर हम क्या कर लें, यूजर से पूछ लें कि हमने जो है वो डाटा को डिलीट करना है। सही है। तो वो फिर यूजर ओके कहेगा तो हम उस वायरस को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, क्योंकि डेफिनेटली वायरस जो है वो किसी फाइल के साथ भी बेटा क्या हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है। और जब वायरस किसी फाइल के साथ अटैच हो जाता है तो डेफिनेटली वो हमारे लिए क्या हो जाता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, उस फाइल को भी वो डिलीट कर सकता है। तो फिर यूजर से पूछना जरूरी है कि क्या ये डाटा हमने डिलीट करना है या नहीं करना है। तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो गई कि सॉफ्ट वो वायरस जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। दूसरी बेटा पॉसिबिलिटी ये होती है कि हम यूजर के एंड के ऊपर छोड़ देते हैं कि यूजर उसे डिलीट कर देंगे। सही है, क्योंकि कुछ इन्फेक्टेड फाइल भी फिर इसमें डिलीट हो सकती है। अब एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात बेटा क्या हमारे पास, कॉपी करना है कर लो, जल्दी से कर लो, मैं पॉज करता रहता हूँ, कोई मसला नहीं है बेटा। चले, अब बेटा हम बात कर लेते हैं सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर की। बेटा देखिए, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं, मैनेजेस एक्सेस कंट्रोल एंड यूजर अकाउंट्स। तो बेटा एक काम तो ये हो गया कि क्या मैनेज करता है, एक्सेस कंट्रोल मैनेज करता है। जैसे आपने देखा है कि जब भी हम किसी कंप्यूटर के अंदर बात कर रहे होते हैं तो उस कंप्यूटर के अंदर हमने देखा है कि मुख्तलिफ तरह के यूजर अकाउंट्स बने हुए होते हैं।
सही है बेटा, हमारे पास मुख्तलिफ तरह के क्या बने हुए होते हैं, यूजर अकाउंट्स बने हुए होते हैं। कि जैसे कोई एडमिन जो है वो सिस्टम के अंदर इन होना चाह रहा है तो एडमिन के पास सारी की सारी डिटेल्स होती है। इसी तरीके से अगर बेटा टीचर आना चाह रहा है, ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट अगर लॉग इन कर रहा है किसी जो है वो सिस्टम के अंदर, तो बेटा ये हर तीनों के अलग अलग क्या है, एक्सेस लेवल्स हुए हुए हैं। तो इन तीनों अकाउंट्स को बेटा क्या करना है, मैनेज करना है। इन तीनों अकाउंट्स को हमें क्या करना है, मैनेज करना है। पहला काम हो गया, रिकॉर्ड हो रहा है। दूसरा बेटा क्या काम होता है, जी एक्सेस लेवल्स कंट्रोल करता है बेटा। दूसरा बेटा काम ये होता है सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का, कि वो समटाइम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को भी क्या करता है, यूज करता है, ताकि इंश्योर कर सके। क्या इंश्योर कर सके बेटा, डाटा इंटरसेप्टेड, यानी कोई भी हमारा डाटा अगर कॉपी भी करेगा, इंटरसेप्शन भी करेगा, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, विदाउट अ डिक्रिप्शन की वो डाटा बेकार होगा आपके लिए। तो दूसरा एक तो बेनिफिट ये हो जाता है। तीसरा बेटा हमारे पास बेनिफिट क्या होता है, कि लिंक्स इनटू अदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सच एज वायरस चेकर एंड स्पाईवेयर चेकर। तो ये सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये यूटिलिटी का पार्ट है, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको बेटा, वायरस चेकर को भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और स्पाईवेयर चेकर को भी ये क्या कर रहा होता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बेसिकली बेटा हमारे पास क्या कहलाता है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये भी हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में, क्योंकि ये बेसिकली करके आ रहे हैं, ये वायरस चेकर को और स्पाईवेयर को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारी सिक्योरिटी को भी क्या कर रहे हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। फिर बेटा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम नाम दे देते हैं स्क्रीन सेवर। बेटा देखिए, स्क्रीन सेवर का क्या काम है, ये भी बड़ा जरूरी है समझना। देखिए, क्वेश्चन पेपर के अंदर जो है वो किसी भी तरह की वो थ्योरी का सवाल दे सकता है आपको, किसी भी तरह का क्वेश्चन वो आपको दे सकता है, पूछ सकता है, तो आपको हर चीज को कवर करके जाना है। तो स्क्रीन सेवर बेटा क्या होता है, ये डेफिनेटली यूटिलिटी प्रोग्राम का पार्ट होता है। ये बेटा वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स या इमेजेस जो है वो मॉनिटर के ऊपर सेट कर देते हैं, अगर आप थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव रहते हैं तो। इससे फायदा ये होता है कि इसी तरह का एक ऑप्शन हम मोबाइल फोन के अंदर भी देखते हैं, कि अगर आप मोबाइल फोन को छोड़ दो थोड़ी देर में, तो उसके बाद स्क्रीन बंद हो जाती है और लॉक लग जाता है, सही है, वो स्लिप मोड पे चला जाता है। तो ये फायदा इससे ये होता है कि अगर जैसे लेट सपोज किसी के सिस्टम के अंदर पासवर्ड लगा हुआ है, और फिर जैसे ही आप कहीं बाहर चले गए, जैसे मैं यहाँ सिस्टम रखा हुआ है, मैं पढ़ाते पढ़ाते किसी काम से चला गया, और इस सिस्टम के अंदर लेट सपोज मेरी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डिटेल्स मौजूद है, या बहुत ज्यादा सिक्योर डाटा मौजूद है जो मैं शेयर करना नहीं चाह रहा, तो अब बेटा ये जो आईडी पासवर्ड होगा ये फौरन से क्या हो जाएगा, अप्लाई होके ये लॉक हो जाएगा। फिर अगर कोई भी सिस्टम को मेरे मेरे बगैर ऑन करने की कोशिश करेगा, तो वो फौरन से उसको लॉक का ऑप्शन दे देगा, कि भाई आप जो है वो उस लॉक को पहले ओपन करें, और उसके बाद फिर वो आपको अलाउ करेगा। समझ आ रही है सर मेरी बात? तो स्क्रीन सेवर का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यही होगा। फिर स्क्रीन सेवर करता क्या है, बैकग्राउंड में इसकी वर्किंग क्या है, आप इसे ये कह सकते हैं कि बैकग्राउंड वर्किंग। बैकग्राउंड वर्किंग क्या है बेटा, स्क्रीन से वर्किंग, बेटा बैकग्राउंड वर्किंग ये होती है कि एक ऑप्शन तो ये होता है, ये बैकग्राउंड के अंदर क्या करता है, वायरस को इसको स्कैन कर लेता है। ठीक है, यानी एंटीवायरस को एक्टिव करके वायरसेस को हम क्या करा लेते हैं बेटा, स्कैन करा लेते हैं। एक तो फंक्शन बेटा ये हो गया। ठीक है बेटा, दूसरा बेटा फंक्शन क्या है, दूसरा बेटा फंक्शन ये कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस, यानी कि कंप्यूटिंग की डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि जो एप्स होती हैं वो क्या होती है, बैकग्राउंड के ऊपर कंप्यूटर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती हैं, और जब कंप्यूटर क्योंकि आइडल स्टेट के ऊपर है, तो वो हमारे कंप्यूटर को इस्तेमाल करके क्या करवा सकती है, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करवा सकती हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर जैसे आपने इंटरनेट से कनेक्ट किया हुआ है ना, एक हमारे पास जो है लेट्स टॉक अबाउट कि भाई ये कोई अली साहब है, इनका कंप्यूटर है। फिर इसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट ये हमारा सर्वर्स हैं जिनके साथ वो कनेक्ट हुआ हुआ है, कनेक्शन बना हुआ है। अब होगा क्या, क्योंकि ये आइडल स्टेट के ऊपर चला गया, आइडल स्टेट के ऊपर चला गया, तो ये जो नेटवर्क के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये कंप्यूटर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपने कहीं डाटा कॉपी करना है, पेस्ट करना है, सेव करना है, तो वहां पर हमें कंप्यूटर की बेटा जरूरत पड़ती है किस चीज की, रैम की।
हार्ड ड्राइव की, ठीक है, या एसएसडी की। तो जो भी हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज और प्रोसेसिंग भी होता है साथ साथ। सही है, इन सब को बेटा हम क्या कर सकते हैं, इन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं कंप्यूटर में आके। ठीक, और उसके बाद फिर वापसी नेटवर्क पे भेज देंगे। तो हमारा कंप्यूटर क्योंकि आइडल स्टेट पर है, तो नेटवर्क कंप्यूटर जो है वो हमारे कंप्यूटर में किसी फाइल को भेज के उसमें रैम, हार्ड ड्राइव, एसएसडी या प्रोसेसिंग की अगर जरूरत है तो उन्हें प्रोसेस करेगा, और उसके बाद वो वापसी ले जाएगा, कहीं और से सेंड कर देगा। तो ये बेसिकली रिसोर्सेज का इस्तेमाल कहलाता है, क्योंकि कंप्यूटर में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे यहाँ रैम भी यूज होती है, हमारे पास जो है वो हार्ड ड्राइव भी इस्तेमाल हो रही होती है, हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर भी काम कर रहा होता है। तो वो काम होता है जो कि हम करा रहे होते हैं। लेकिन अगर नेटवर्क कंप्यूटर ने भी कोई काम कराना है तो वो हमारे कंप्यूटर में भेज के फाइल को प्रोसेस करा के वापसी क्या करेगा, ले जाएगा। और हमारा क्योंकि कंप्यूटर आइडल स्टेट के ऊपर है, हम तो उसे यूज कर नहीं रहे, तो वो किसी और के काम आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये एक जो हाईजैक नहीं हो रहा आपका कंप्यूटर, बस ये कि वो यूज हो जाता है एज अ मतलब रिसोर्स के तौर पर। ठीक है बेटा, तो ये फंक्शन जो होता है ये स्क्रीन सेवर जब बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है तो उस टाइम पे होता है। फिर बेटा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम नाम दे देते हैं बेटा डिवाइस ड्राइवर्स का। बेटा देखिए डिवाइस ड्राइवर्स क्या काम कर रहे होते हैं, बेटा देखिए डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि जो यूजर का कंप्यूटर है, ठीक है, जो हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, और उसके साथ जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगी हुई होती है, जैसे अज्यूम कर लें कि ये हमारे पास जो है वो यूजर है, और यूजर कनेक्ट हुआ हुआ है किनके साथ, यूजर कनेक्ट हुआ हुआ है, लेट्स टॉक अबाउट प्रिंटर के साथ। तो अब लेट्स टॉक अबाउट यूजर ने कमांड दी भाई किसी भी पेज को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, यूजर ने कमांड दी किसी भी पेज को क्या करने के लिए बेटा, प्रिंट करने के लिए। तो जैसे ही उसने कमांड दी बेटा तो वो एक अलग फॉर्मेट के ऊपर होगी, और कंप्यूटर को फिर क्या करना पड़ेगा बेटा, यानी यूजर का जो कंप्यूटर है वो उस पेज को अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंटर एडजस्ट करेगा। तो वो डेफिनेटली किसी सॉफ्टवेयर की मदद से करेगा, और वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा वो क्या कहलाते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स कहलाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे सॉफ्टवेयर बेटा, दीज आर सॉफ्टवेयर दैट कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एंड ट्रांसलेट डेटा इनटू द फॉर्मेट अंडरस्टूड बाय हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइसेस। तो बेटा ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कम्युनिकेट करें किसके साथ, कंप्यूटर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और फिर उसको कन्वर्ट करें किसके अंदर, हार्डवेयर पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ। हार्डवेयर पेरिफेरल डिवाइसेस जो अंडरस्टैंड करता है उसके लिए वो उसको कन्वर्ट करता है। तो पेरिफेरल डिवाइसेस बेटा आपकी कहलाती है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। क्या कह रहे हो? यस। सही है बेटा, तो डिवाइस ड्राइवर्स का काम मेजरली यही होता है कि यूजर से प्रिंटर तक डाटा लेकर आना, और फिर इसी तरह से अगर कीबोर्ड का डाटा जो है वो कहाँ जा रहा है, कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, या कोई और इनपुट डिवाइस का डाटा जो है वो कंप्यूटर तक जा रहा है, तो उन फॉर्मेट को कन्वर्ट करना ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। तो कंप्यूटर का डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बनाना, और इनपुट डिवाइस का आउटपुट डिवाइस के फॉर्म में बनाना, यानी कंप्यूटर का डाटा आउटपुट डिवाइस के फॉर्मेट में बनाना, और इनपुट डिवाइस का डाटा कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बनाना। और ये चीज मेक श्योर करना कि कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइसेस के साथ प्रॉपरली क्या कर रहा हो बेटा, कम्युनिकेट कर रही। सही है बेटा, तो ये कहलाते हैं आपके डिवाइस ड्राइवर्स। अब बेटा बड़ा जरूरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझना, जो कि मैं भी आपको समझाने जा रहा हूँ, और वो बेटा कहलाता है डीफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर। यार ये बड़ा जरूरी है, बिकॉज कंप्यूटर के अंदर जब भी आप बात करेंगे ना, सो यू विल अंडरस्टैंड कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, और इसकी पर्पस क्या है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इससे क्या फायदे होते हैं, कैसे कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बढ़ाई जा सकती है, इसके ऊपर बात करते हैं। बेटा सबसे पहले ये समझें
कि मैंने यहाँ पर एक स्टेप नंबर 1 लिखा है। स्टेप नंबर 1 में मैंने ये बताया कि लेट्स टॉक अबाउट कि ये हमारे पास क्या बनी हुई है, ये हमारे पास बनी हुई है मेमोरी या हार्ड ड्राइव कह लीजिए। ये हमारे पास हार्ड ड्राइव है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक। उसके बाद बेटा हमारे पास ये बनी हुई है फाइल वन जो है वो बेसिकली लेट्स से कि ये 1 से लेके हाफ 2 के पॉइंट को भी कवर कर रही है। फिर फाइल 2 शुरू होती है बेटा 3rd 4th और हाफ 5 के तक। फिर फाइल 1 दोबारा शुरू होती है 6 7 और 8 6 7 पे चली जाती है। अब जिस ऑर्डर में डाटा आया उस ऑर्डर में सेव हो गया, यानी पहले फाइल 1 का कुछ डाटा आया तो वो यहाँ सेव हो गया, फिर फाइल 2 का डाटा आया तो वो यहाँ सेव हो गया, और फिर फाइल 1 का दोबारा डाटा आया तो हमने उसको आगे सेव कर दिया। लेट्स टॉक अबाउट कि अगर कुछ टाइम के बाद हमने फाइल 2 के डाटा को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो अब आप देखें कि फाइल 1 का कुछ डाटा यहाँ पड़ा हुआ है और फाइल 1 का कुछ डाटा यहाँ पड़ा हुआ है। अब बीच में क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। इस चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, इस चीज को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेड डाटा, यानी मुख्तलिफ जगहों पे डाटा पड़ा हुआ है, एक ही फाइल का डाटा मुख्तलिफ जगहों पे पड़ा हुआ है। स्टेप नंबर 2 के अंदर ही आपको क्लियरली नजर आ रहा है। फिर हम क्या करते हैं, हम डीफ्रेगमेंटेशन इस्तेमाल करते हैं। डीफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जो पॉसिबिलिटी है उसको, उन फाइल्स को एक जगह पे क्या कर देता है, मर्ज कर देता है। सही है, पॉसिबल फाइल्स को जो एक ही टाइप की होती हैं, एक ही फाइल से रिलेट करती हैं, उस डाटा को वो एक ही जगह पे क्या करता है, मर्ज करके लिख देता है। ये चीज बेटा क्या कहलाती है, डीफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर की वर्क कहलाती है। सो डीफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर में कुछ फायदे क्या है भाई, फायदे ये है कि सर्चिंग टाइम क्या हो जाएगा, अगर डीफ्रेगमेंटेशन यूज नहीं करूं सर्चिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। सही है। और फिर क्या नुकसान होगा, दूसरा नुकसान ये आप कह लीजिए कि विदाउट डीफ्रेगमेंटेशन बात हो रही है, विदाउट डीफ्रेगमेंटेशन ये बात हो रही है कि लार्ज नंबर ऑफ रीड राइट हेड मूवमेंट, यानी डाटा कंप्यूटर का जो हार्ड ड्राइव है पहले कुछ डाटा यहाँ से उठाएगा, कुछ डाटा यहाँ से उठाएगा। सही है, तो उसको यहाँ और यहाँ बार बार क्या करना पड़ेगा बेटा, आना पड़ेगा। तो इसीलिए डाटा मूवमेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए बेस्ट ऑप्शन क्या होता है बेटा, कि हम जो है वो एक ही जगह पे डाटा को रखें ताकि रीड राइट हेड मूवमेंट कम हो और डाटा प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। ठीक है, तो फायदे अगर आप इसके डिस्कस करें, एडवांटेजेस डिस्कस करें, तो आप ये लिख सकते हैं कि लेस रीड एंड राइट हेड मूवमेंट रिक्वायर्ड। दूसरी बात बेटा ये है कि फास्टर डाटा प्रोसेसिंग, और डाटा प्रोसेसिंग स्पीड विल बी इम्प्रूव। सही है बेटा, तो ये दो पॉसिबिलिटी है इसके, क्या हो सकते हैं, एडवांटेजेस हो सकते हैं। अगर वो आपसे पूछ ले तो आप उसे आंसर कर सकते हैं। समझ आ गई सर बात। चलिए अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है विच इज कॉल्ड बैकअप सॉफ्टवेयर। ठीक है, बैकअप सॉफ्टवेयर के ऊपर बात कर लेते हैं कि बैकअप सॉफ्टवेयर क्या है। बेटा बैकअप सॉफ्टवेयर को अगर आप डिस्कस करो, तो बेटा बैकअप सॉफ्टवेयर ये होते हैं कि आप डेफिनेटली कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर कर रहे हैं, और होता ये है बेटा कि कंप्यूटर के अंदर बहुत सी दफा सॉफ्टवेयर के ग्लिचेस हो सकते हैं, हार्डवेयर के ग्लिचेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाटा जो है सर वो लॉस्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर में डाटा हमारा लॉस ना हो। क्योंकि देखिए बेटा कंप्यूटर डाटा जो है ना वो लॉस्ट होना वो काफी ज्यादा मतलब पॉसिबल है अगर आपके सिस्टम के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। तो बताने का मकसद क्या है कि कंप्यूटर में जो डाटा होता है ना हमारा सिक्योर होता है, और कंप्यूटर में डाटा ही सब कुछ है हमारे लिए। तो सर इसका सोल्यूशन ये होता है कि व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड वी डू, हमें करना क्या चाहिए, हमें करना ये चाहिए बेटा
कि हम जो है वो डाटा को एक से ज्यादा जगह पे सेव करना है, सिक्योर करके। सही है। अब दो तरह से बेटा ये सेटअप जो है वो काम कर रहा होता है। वो दो सेटअप्स क्या हो सकते हैं, दो मेथड क्या हो सकते हैं, दो तरीकेकार क्या हो सकते हैं बेटा। एक तो बेटा ये हो सकता है कि हम जो है वो बैकअप बना लें, यानी अलाउज अ शेड्यूल फॉर बैकिंग अप फाइल्स टू बी मेड। ठीक है। बैकअप्स जो है वो बेटा हम बना सकते हैं, सेट कर लें, शेड्यूल कर लें, और उस टाइम में वो क्या होगा, बैकअप बनना शुरू हो जाएगा। दूसरा बेटा हमारे पास क्या है कि ओनली कैरी आउट अ बैकअप प्रोसीजर इफ दे हैव मेड एनी चेंजेस मेड टू द फाइल, यानी कि जब भी आप किसी भी चेंजेस को करोगे तो वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। जैसे वर्ड के अंदर आपने देखा है, अगर आपने ऑटो सेव का ऑप्शन लगाया हुआ है तो जैसे ही आप कुछ करते हैं फौरन से वो कुछ सेकंड्स के बाद वो ऑटो सेव कर देता है। ठीक है, तो आप ये काम भी करवा सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ दिस बैकअप सॉफ्टवेयर, क्योंकि देखें सॉफ्टवेयर ही, डाटा ही हमारे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सर, अब बात को आगे लेके चलते। ठीक है, ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर हो गए, ये सारे सॉफ्टवेयर बेटा कहलाते हैं हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो बात करेंगे वो बात करेंगे बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। ठीक है, इनके फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे कि ये किस तरीके से जो है वो काम कर रहा होता है। सो आज की क्लास यही रखते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।